आटे सर को, गेहूं। गेहूं, हाँ। तो इतने हिस्से में, हिस्सा कौन, हमने पार्ट्स जो पढ़ा था, पार्ट्स किस टॉपिक में पढ़ा था, किस चैप्टर में पढ़ा था? पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन। वेरी गुड, फ्रैक्शन। दैट मीन्स अगर हमारे पास ये टोटल, अगर हमारे पास ये टोटल फार्म है, टोटल फार्म कितना बड़ा है, इतना बड़ा खेत है हमारे पास, उसमें से एक हिस्से में यानी कि एक फ्रैक्शन में हमने गेहूं उगाया है, इतने हिस्से में हमने गेहूं, और इतने हिस्से में बार्ले, इतने हिस्से में ग्राम, ग्राम होता है दाल, दालें, जो भी दाल होती है ना उसको ग्राम कहते हैं, और इतने हिस्से में मेज। सर एरिया। हाँ एरिया तो, हाँ वेरी गुड, एरिया भी है, फार्म का एरिया है। यानी कि अगर हमारे पास ये टोटल, अगर ये पूरे फार्म का एरिया, अगर टोटल एरिया इतना बड़ा है, इतना बिग है, ये टोटल एरिया है, तो जो वीट उगाया जा रहा है हमारे, वीट का कितना एरिया होगा, कौन बताएगा? टोटल एरिया तो ये वाला है, ये टोटल एरिया है पूरा, और उसमें से आधे को, ये तो इसका हाफ है, ये वाला हिस्सा जो है ये कितना है, हाफ, 1/2, 1/2। ओके, तो हाफ, फार्म के हाफ हिस्से को हमने, हाफ हिस्से में क्या उगाया है, वीट। अब क्या क्वेश्चन है, पढ़ो आशुतोष, फर्स्ट क्वेश्चन। सर विच क्रॉप राघु ग्रोज ऑन 1/2 ऑफ हिज फार्म? हाँ, तो क्वेश्चन ही यही है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, विच क्रॉप डज रघु ग्रो इन, विच क्रॉप, तो क्या आंसर होगा, डज रघु ग्रो इन 1/2 of his field. So what should be the answer? Now tell me, Ashutosh. वीट। Wheat. तो बहुत सिंपल है कि टोटल जो फार्म है उसका जो हाफ है, हाफ कौन सा है, हाफ तो यही है, ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला एरिया, या ये वाला फ्रैक्शन, फ्रैक्शन किसका, ऑफ द टोटल एरिया, उसमें वीट उगा है। सो इसका आंसर होगा, क्या आंसर होगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा वीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सर नेम द क्रॉप्स he grows on 1/8 of the farm. सो नेम द क्रॉप, अब आपने बताना है कौन सा क्रॉप वो उगा रहा है, किस एरिया में, इन 1/8 ऑफ द फील्ड। अब 1/8 जो एरिया है वो देखो कौन सा होगा, 1/8, कुछ पता चल रहा है, 1/8, यानी कि 1/8 का क्या मीनिंग होता है, हमने फ्रैक्शन में पढ़ा था, हु विल टेल मी 1/8? आप ड्रॉ करो,
जैसे मैं अभी देखो ये ड्रॉ करता हूँ, दूसरे व्हाइट बोर्ड पे दिखाता हूँ। अगर ये मेरे पास, अगर ये 1 है, इफ दिस इज इक्वल टू 1, 1 मान लो 1 स्क्वायर, तो 1, हम फ्रैक्शन में हमने क्या सीखा था कि अगर हम इस 1 के 2 टुकड़े करें, 2 इक्वल पार्ट्स, तो ये वाला फ्रैक्शन जो है, ये वाला हिस्सा, इसको हम कैसे लिखते हैं? डिवाइडिंग लाइन के नीचे लिखते हैं टोटल पार्ट्स। तो टोटल पार्ट्स हैं 2, और ऊपर क्या लिखते हैं न्यूमरेटर में? जिस पार्ट की हम बात कर रहे हैं, अगर हम इस पार्ट की बात कर रहे हैं, ये तो 1 है, तो 1/2, so this is your 1/2, and this is also 1/2। यानी कि हमने 2 हिस्से किए, 1 के हमने 2 पार्ट्स किए। तो पहला पार्ट कौन सा है? ये भी 1/2 है, और ये भी 1/2 है। ठीक है। अब हम इस बार, अब मैं देखो ब्लू से दिखाता हूं। अब जो ये वाला 1/2 है, ये वाला, अगर इसके मैं फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड करूं, अब जो ब्लू रेक्टेंगल है, इसके 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, तो ये वाला पार्ट जो अब मेरे को मिल गया, ये ब्लू वाले रेक्टेंगल का तो हाफ है, लेकिन जो रेड वाला है, रेड वाला स्क्वायर जो है, उसका क्या पार्ट है ये वाला? कौन बताएगा? जो ये ब्लू स्क्वायर है, इसको मैं देखो कलर करता हूं। अब मैं पूछ रहा हूं आपसे, ये जो ब्लू स्क्वायर है, व्हाट फ्रैक्शन इज इट ऑफ द होल मींस ऑफ दिस वन, ऑफ आउटर, ये जो बाहर वाला रेड हमारे पास, मान लो फील्ड है, अब हम फील्ड की बात कर रहे हैं, रगूज फील्ड, तो हम इसको मानते हैं ये 1 जो है हमारे पास, 1 फील्ड, और 1 फील्ड का ये वाला हिस्सा, ये कौन सा फ्रैक्शन होगा? तो हम कैसे फाइंड करेंगे? हमने पहले फाइंड क्या किया कि ये जो ब्लू वाला था, ये वाला, ये इस पूरे ब्लू का, ये जो ये वाला पार्ट था, ये पूरे फील्ड का 1/2 था, और इसके बाद में हमने और 2 हिस्से कर दिए। उसको मैं अगर दूसरे कलर से करूं, मान लो मैं उसको ये फिर से रेड करता हूं, अब जो ये वाला रेड हिस्सा है, तो ये रेड हिस्सा जो है, ये इस ब्लू का फिर से 1/2 है। तो ये वाला रेड जो है, ये इस बड़े वाले स्क्वायर का क्या फ्रैक्शन है? तो हम 1/2। ये तो 1/2 ऑफ दिस पार्ट, कौन सा वाला? ये जो पूरा हमारे पास, ये, और ये वाला हाफ बड़े वाले का हाफ है, तो हम लिखेंगे 1/2 ऑफ 1/2। ऑफ कौन सा ऑपरेटर होता है? मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर। तो हम 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, विच इज इक्वल टू 1/4। यानी कि ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला फ्रैक्शन, ये वाला, सिर्फ इतने की बात कर रहे हैं, ये इस पूरे बड़े वाले स्क्वायर का क्या फ्रैक्शन होगा? 1/4। अगर अब मैं इसके भी 2 टुकड़े करूं, इसके भी 2 टुकड़े करूं,
इस वाले के, तो फिर से मेरे को मिलेगा 1/2 ऑफ 1/4, तो वो कितना हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 इज इक्वल टू 1/8। अभी देखो इसको फिर से हम ड्रॉ करते हैं। ये हमारा 1 है, दिस इज 1। जब मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया तो मेरे को ये वाला हिस्सा, इसको दूसरे को मिटा देता हूं मैं, ये वाला हिस्सा कितना मिला मेरे को 1/2। अब इसके भी दो टुकड़े करता हूं तो ये भी मिट गया, तो ये वाला फ्रैक्शन क्या मेरे को मिल गया 1/2 ऑफ 1/2, तो हो गया 1/4। फिर इसके भी अगर मैं दो टुकड़े करूंगा तो ये वाला हिस्सा हो जाएगा 1/2 ऑफ 1/4, तो वो हो जाएगा 1/8। ये तो आशुतोष समझ में आ रहा है? सर अब आपके क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 1/8 जो पार्ट है उसमें कौन सा क्रॉप है। अब तो यहाँ देखो 1/8 कौन सा हिस्सा होगा, बताओ। सर ग्राम एंड मैज। हाँ, मेज। तो ये वाला, ये अगर पूरा 1 है, देखो मैं बड़े पेन से ड्रॉ करता हूँ। अब ये फील्ड पूरा फील्ड है तो दिस इज 1। फिर इस 1 के दो टुकड़े किए मैंने, तो हाफ में 1/2 में मेरे को वीट मिल गया। बाकी का हिस्सा जो है ये भी 1/2 है, ये वाला राइट वाला। अब इस राइट वाले के अगर मैंने दो टुकड़े किए तो ये ऊपर वाला बार्ले जो है ये क्या हो जाएगा, बार्ले विल बी इक्वल टू 1/2 ऑफ 1/2 विच इज इक्वल टू 1/4। यानी कि ये वाला पोर्शन जो है, ये जो बार्ले है ये 1/4 है। लेकिन अब ये 1/4 है और निचला हिस्सा भी 1/4 है। अब निचले हिस्से के मैंने फिर से दो टुकड़े किए, इसके फिर दो टुकड़े किए, तो ये वाला मेरे का, ये वाला पार्ट जो है इसको हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये वाला पार्ट 1/8 हो गया और ये भी 1/8 हो गया। तो क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन लिखा है नेम द क्रॉप इन 1/8 ऑफ द फील्ड। 1/8 में ग्राम भी है और मेज भी है। ठीक है, समझ आया? यस सर। तो और क्या, और भी कोई क्वेश्चन है? सर लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, लास्ट में क्या है? Find the total part of the farm which is used to grow barley and gram. हाँ, तो अब जो बार्ले का पोर्शन है जिसमें बार्ले उगा रहे हैं वो टोटल का क्या फ्रैक्शन है। वापस जाओ, फिर वापस इस पे देखते हैं बार्ले का। अभी हमने देखा बार्ले का कौन सा हिस्से में बार्ले उग रहा है, बताओ। सेकंड वाले 1/2 में। हाँ, सेकंड के 1/2, और सेकंड वाला हिस्सा जो ये सेकंड वाला है ये टोटल का क्या है, टोटल का वो भी 1/2 है। तो 1/2 का 1/2, तो हम कैसे लिखेंगे 1/2 ऑफ 1/2। और जो ये ऑफ होता है ये कौन सा मैथ ऑपरेशन होता है, मल्टीप्लीकेशन का। तो 1/2 ऑफ 1/2 को हम कैसे लिख सकते हैं 1/2। हाँ, तो हम लिख सकते हैं 1/2 ऑफ 1/2।
वही दूसरे तरीके से लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। फिर अभी हमने फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन आधे स्टूडेंट्स ने सीखा होगा, आधों ने नहीं सीखा है। हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, वो 1 हो जाता है। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से वो 4 हो जाता है। यानी कि जो बार्ले है वो कितने हिस्से में उगाया जा रहा है, कितने पार्ट में उगाया जा रहा है। तो ये पार्ट जो है दिस इज 1/4। और सेकंड पार्ट के क्वेश्चन का मेज पूछ रहे हैं या ग्राम? मेज पूछा जा रहा है सर बार्ले और ग्राम। हाँ, बार्ले और ग्राम का बताओ। शाबाश, वो तो दिख रहा है, अभी हमने अभी तो सॉल्व किया था। सर 1/4। 1/4 तो बार्ले का है, बार्ले का तो 1/4 है। मेज का, मेज तो इतना है, उसका भी हाफ। तो ये वाला हिस्सा 1/4 है, ये भी 1/4 है, और मेज जो है वो 1/4 का भी आधा है। वो किसी चीज का फ्रैक्शन, मेज को हम कैसे लिखेंगे? 1/2 ऑफ 1/4, तो वो हमें मिल जाएगा 1/8। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। सबों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो ये हो गया फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का भी फ्रैक्शन है। कितना बड़ा मेथड है? हाँ, कितना बड़ा मेथड तो है, क्योंकि आपने अगर एक बार ही समझ लिया, फिर बड़ा हो या छोटा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लो हमारे पास कोई भी शेप है, सपोज मेरे पास ये, फिर से मैं दिखा रहा हूँ, ये शेप है, इसका कोई फ्रैक्शन बना रहा हूं मैं, तो इसको मैं 2 टुकड़ों में डिवाइड कर रहा हूं, तो ये मेरे को एक फ्रैक्शन मिल गया, और ये भी एक फ्रैक्शन है। फिर फ्रैक्शन का फिर से फ्रैक्शन कर रहा हूं, अब ये फ्रैक्शन का मैं फिर से फ्रैक्शन कर रहा हूं। तो फिर से फ्रैक्शन करने का क्या मीनिंग हो गया? उसको फिर से डिवाइड कर रहा हूं मैं। दैट मीन्स अब जो ये वाला टुकड़ा मिल गया, ये वाला, ये हाफ का हाफ है, यानी कि ये 1/2 ऑफ 1/2, आधे का आधा। फिर उसको फिर से अगर मैं करूंगा, आधे का आधा क्या होता है? आज हमने सीखा आधे का, हमने क्या सीखा? हाफ, लिखो कॉपी में, हाफ ऑफ हाफ, आधे का आधा हाफ ऑफ हाफ। उसको मैथ्स की टर्म, मैथ्स की लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? 1/2, 1/2 तो हाफ हो गया, 1/2 to 1/2। हाँ 1/2 ऑफ 1/2। और फिर हमने सीखा ये जो ऑफ होता है, ये मैथ ऑपरेटर, मैथ ऑपरेशन कौन सा होता है? मल्टीप्लिकेशन का। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 विच इज इक्वल टू 1/4। तो हम कह सकते हैं दैट हाफ ऑफ हाफ इज 1/4। ठीक है, यस सर। तो इतना सिंपल है ये। हम फ्रैक्शंस में, शुतोष किस क्लास में? 5th में? सर 4th। 4th, तो 4th का क्वेश्चन है। तो इसकी हम बाद में फिर प्रैक्टिस करेंगे। तो फिर हम नेक्स्ट
फिर हम फिर से वापस हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे, देखता हूँ किसी याद है लास्ट टाइम हमने क्या। मल्टीपल्स। हाँ वेरी गुड। सो हम उसके फ्रैक्शंस के बाद हमने पढ़ा था फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स खेलते हैं ना अभी प्लीज। पहले नहीं, पहले बेटे इसका सीखो तो सही। अभी एक क्वेश्चन जैसे अभी देखो आशुतोष का आया क्वेश्चन, आपको भी अगर बुक में ये क्वेश्चन होगा, आप भी तो फोर्थ के हो, आपको पता है ये हाफ ऑफ हाफ, तो समझना तो है ना। कहूट खेलने से क्या होगा, पहले समझो उसके बाद ही हम कहूट सीखेंगे। कहूट तो उसकी प्रैक्टिस है, पहले तो समझना है आपको। तो फ्रैक्शंस और फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के हम बाद में कहूट खेलेंगे, पहले समझना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसका मीनिंग क्या है। अगर अब मैं कह रहा, अभी देखो अगर मैंने ऐसे लिखा है 15 डिवाइडेड बाई 5, तो आंसर क्या मिलेगा 4। और सॉरी 15 नहीं, मेरे को दिमाग में 20 था एक्चुअली। 20 डिवाइडेड बाई 5, तो ऊपर क्वोशंट क्या आ गया 4। तो हम बेसिकली 20 कैसे मिलता है हमें, हम 5 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसके नीचे 20 लिखते हैं और इसको फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं और ये रिमाइंडर 0। तो जब हमारा रिमाइंडर 0 होगा, तो रिमाइंडर इज 0, तो ये हमारा जो डिवाइजर है और जो कोशेंट है वो बेसिकली 20 के फैक्टर्स मिल जाते हैं हमारे। अब ये क्योंकि 20 के 2 फैक्टर्स हैं, तो हम इनको बोलते हैं फैक्टर पेयर। पेयर क्या होता है, कौन बताएगा, व्हाट डू यू मीन बाय पेयर? शाबाश अंजलि, बताओ पेयर। हु विल टेल मी मीनिंग ऑफ पेयर? सर जोड़ा। हाँ जोड़ा, दो का जोड़ा। जब टू एनी ऑब्जेक्ट इन टू नंबर्स इज पेयर। तो अगर हम मैं बोलूंगा फैक्टर पेयर, तो दैट मीन्स 20 का फैक्टर पेयर क्या है, बताओ। फैक्टर पेयर ऑफ 20, 5 and 4। 5 and 4। तो हम इसको हमने फैक्टर ट्री बनाया था, तो हमने ऐसे लिखा था 20, फिर इसको हमने 5 and 4, तो ये दो फैक्टर्स मिले थे। फिर 4 के हमने और दो फैक्टर्स निकाले थे, 2 and 2। तो ये 2 and 2 फैक्टर पेयर किसके हैं, 4 के। तो हम 20 को अगर आपके पास क्वेश्चन होगा फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 20, तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो 5 multiplied by 2 multiplied by 2। So these are prime factors because they are all prime numbers. So we will call them prime factors. लेकिन अगर आपसे पूछा होगा फैक्टर पेयर, अगर आपको बोला होगा कि 20 के फैक्टर पेयर बताओ, दैट मीन्स ओनली 2 नंबर्स। तो फैक्टर पेयर तो सिर्फ 5 multiplied by 4 होगा, क्योंकि यहाँ पे तो 3 नंबर्स हैं। तो इनको हम फैक्टर पेयर नहीं बोल सकते हैं, फैक्टर्स तो बोल सकते हैं, लेकिन फैक्टर पेयर जब हम अगर आपसे पूछा होगा फैक्टर पेयर बताओ, तो सिर्फ 2 नंबर्स का हमें बताना सर है। 2 और 10। हाँ या 2 और 10, वेरी गुड। तो 20 के अगर फैक्टर पेयर हमने निकालने हैं, तो हम 2 multiplied by 10
So these are also factor pair. Yeah, 20 is also equal to 5 multiplied by 4. So they are also factor pair. But अगर 20 को मैं लिखूंगा 5 multiplied by 2 multiplied by 2, तो I can say they are factors. फैक्टर्स तो ठीक है, लेकिन फैक्टर पेयर नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे अब 3 नंबर्स हैं. इज इट क्लियर? तो इसकी हम एक्सरसाइज करते हैं. चलो एक्सरसाइज करते हैं. वो भी तो एक्सरसाइज भी तो एक प्रकार से कोहूट ही है. चलो अभी देखो 7, हमारा टॉपिक नंबर 7 है. चलो अब आप समूह के जो करेक्ट आंसर देगा उसके पॉइंट्स मिलेंगे, तो ये कोहूट गेम हो जाएगी. फिर देखते हैं ये आरव दे रहा है ठीक आंसर या नहीं दे रहा है. फैक्टर पेयर, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं. एक को पूछना. हाँ, एक एक से पूछेंगे आप. हाँ, तो पहले 7.11 फैक्टर पेयर. अब मैं सबसे पहले पूछूंगा, चलो आरव से ही पूछते हैं सबसे पहले. अब ध्यान से पहले समझना. यस. ठीक है. अभी देखो यहाँ पे टॉपिक है फैक्टर पेयर. अब जो करेक्ट आंसर देगा उसको 100 पॉइंट्स मिलेंगे. और अगर आधा, अगर सुनो अगर आधा करेक्ट होगा तो सिर्फ 50 पॉइंट्स मिलेंगे. Which of the following would be the rectangle's length and width? ऊपर पहला सेंटेंस multiply by width. हाँ, पहले ऊपर वाला सेंटेंस पढ़ो. ए रेक्टेंगल has an area 81 square centimeter. हाँ, दैट मीन्स एक रेक्टेंगल का एरिया 81 स्क्वायर सेंटीमीटर है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी रेक्टेंगल्स लेंथ एंड विड्थ. अब फॉलोइंग में आपके पास 4 ऑप्शन है. बताओ इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो नीचे फॉलो कर रहे हैं, जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से कौन से कुड बी रेक्टेंगल्स लेंथ एंड विड्थ, उस रेक्टेंगल के जिसका एरिया 81 स्क्वायर सेंटीमीटर था, उसके लेंथ और विड्थ हो सकते हैं. तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं. अब देखो, अब ये भी एक किस्म से पेयर है. दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस. ए. ओके. अब ऊपर और एक हिंट लिखा है, चूज ऑल आंसर्स दैट अप्लाई. इसका मतलब है, ऑल का मतलब है एक से ज्यादा भी आंसर हो सकता है. तो ध्यान से पढ़ा करो क्वेश्चन. एक ही नहीं है, मतलब 2-3 है क्या? वही तो लिखा है, चूज ऑल आंसर. अच्छा. दैट मीन्स ऑल आंसर्स मीन्स एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. वो तो आपने सोचना है, सोच के बताओ. सर मेरे को सी लग रहा है. बताओ आप, एक मुझे अपना आंसर बताओ, फिर मैं तुम्हें पॉइंट्स दूंगा ना. तुम ही कोहूट खेलना चाहते हो. ए और सी. ए और सी. चलो चेक करते हैं. सो ही सेज ए एंड सी. चेक. कह रहे यू आर ऑलमोस्ट देयर, यानी कि पूरा करेक्ट नहीं है. आपको तो 50 पॉइंट्स मिलेंगे. क्यों? क्योंकि ए तो करेक्ट है. सर ए और डी होना चाहिए था इसका. ए और डी. हाँ, क्योंकि 9 and 9, 9 9s are 81. 1 multiplied by 81 is also 81.
सो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। तो आशुतोष ने तो 2 करेक्ट बोले, लेकिन 7 और 12 हो सकता है। 7 12 जा 84, दैट मीन्स 84 तो नहीं हो सकता है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब ये देखो, इसको तो देखा ही नहीं आपने, आशुतोष ने भी नहीं देखा, आरव ने भी नहीं देखा। 27 एंड 3, क्या वो लेंथ और विड्थ? लेंथ को जब हम विड्थ से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे को एरिया मिलता है। दैट मीन्स जो एरिया है, एरिया इज ए मल्टीपल ऑफ लेंथ एंड विड्थ, और लेंथ एंड विड्थ एरिया के फैक्टर्स हैं। सर बी भी होगा। हाँ, तो सारे आपको ऑप्शंस पहले सोचना है आंसर। तो 3 और 27, तो आप पहले आप कैसे देखोगे कि क्या ये 81 का के फैक्टर्स हैं कि नहीं है? इनको आपस में मल्टीप्लाई करो। अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा, अगर वो 81 आएगा, तो दैट मीन्स हाँ, ये दोनों भी फैक्टर पेयर है। तो 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 प्लस 2 8, दैट मीन्स यस, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है। सी वाला फैक्टर नहीं है। तो हम ऑप्शन में क्या लिखेंगे? डी, सी को हटाएंगे और बी। तो हमारे पास 3 ऑप्शंस करेक्ट है, ए बी डी। समझ में आ रहा है? अब आरव आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 50। आशुतोष को भी 50, क्योंकि उसने भी मिस किया, उसने 2 बोले ऑप्शंस। सर कहाँ लिखोगे आप? मैं अलग यहाँ कॉपी में लिखता हूँ, एक अलग यहाँ कॉपी में, अब यहाँ ये अपने इसमें लिख देता हूँ, खैर इसमें लिख देता हूँ। आरव आशुतोष, अभी ये क्वेश्चन तो आरव का था, 50 पॉइंट्स। अब आशुतोष, नेक्स्ट क्वेश्चन आशुतोष का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब हम करेंगे चेक, और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जी आशुतोष। ब्लैंका हाँ, has ब्लैंका किसी का नाम है। हैज 32 marbles. She wants to put her marbles into bags, so each bag has the same number of marbles and no marbles are left over. नो मार्बल्स आर लेफ्ट ओवर का मतलब कि रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि उसने कितने बैग्स में डालना है? नंबर ऑफ, वो नहीं लिखा है। शी वांट्स टू पुट हर मार्बल्स इनटू बैग्स सो दैट ईच बैग हैज सेम नंबर, यानी कि 32 को उसने बैग्स में डालने हैं। कितने बैग्स में डालने हैं वो मालूम नहीं है, लेकिन इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट पढ़ो। Use what you know about factor pairs to complete the table. यहाँ पे इस कॉलम में लिखा हुआ है नंबर ऑफ बैग्स, इसमें लिखा है मार्बल्स पर बैग। पर बैग मींस ईच। वर्ड जो पर होता है, पर बैग या पर पर्सन, दैट मींस ईच। पर का मीनिंग ईच, यानी कि हर एक। तो अब बताओ, इसको फिल करना है, इसको फिल करना है, इसको फिल करना है। देयर आर 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। बताओ फर्स्ट स्क्वायर में क्या लिखूं? Sir, 1 और 32. 32 लिखूं, अच्छा। इस स्क्वायर में, नेक्स्ट स्क्वायर में 2. और थर्ड में 1 2.
सर Okay. 8 8. हाँ, क्योंकि ये these are all factor pairs. किसके फैक्टर? मैंने बोला अपने आपको तो अपने क्वेश्चन, अब जब आपसे पूछा था तब पूछ देना था ना आंसर, दूसरे का आंसर थोड़ी ना देना है. So these are all factor pairs. They are all factor pairs. Factor pair किसके हैं? Of 32. Good. तो आशुतोष को कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 100 पॉइंट्स. नेक्स्ट, अब किसकी बारी है? नेक्स्ट इज मीरा. नेक्स्ट क्वेश्चन मीरा का है. पढ़ो मीरा. जोर से पढ़ो. मीरा माइक ऑन करो. सर उसका आंसर मैं बोलूं? नहीं नहीं, Yes, आप sir. now read out the question. Which of Hmm. the following are Very good. factors Factor pairs. for 1 to 12? हाँ, अब और नीचे क्या हिंट दिया है? Choose all answers that Apply. apply. That means एक से ज्यादा भी आंसर करेक्ट हो सकते हैं. अब इनको ध्यान से देखो और बताओ which of the following are factor pairs for 12. कौन कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? Sir, बस option A. ऑप्शन नहीं, ए. Sir, option A अभी अभी नहीं, और C. आपने अभी इसको अपने अपना आंसर, अपना दूसरे का आंसर नहीं देना है. हाँ, ए तो ए देखो 1 and 12, दैट मीन्स 1 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आंसर आएगा. वो तो ये तो करेक्ट है. 2 and 4. सॉरी, फिर है? ये नहीं है. क्यों? ए तो है. ए है और है. हाँ, और बाकी कौन से हैं? सर, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी. हाँ, और भी है कोई? ऑप्शन नहीं, और कोई नहीं है. हाँ, अब हम इसको चेक करते हैं. गलत है. करेक्ट. गुड. क्योंकि यही ऑप्शंस है, क्योंकि इनका जब इन दो फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को ये मल्टीपल मिलेगा. दैट मीन्स यस, दीज टू आर फैक्टर पेयर्स. वही तो क्वेश्चन था. विच ऑफ द फॉलोइंग आर फैक्टर पेयर्स ऑफ 12. अब नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन किसके लिए है? ऋषिता के लिए. ऋषिता पढ़ो. Complete the table to find the To find all word to तो find पढ़ो. all the factor pairs of 42. हाँ, वेरी गुड. अब यहाँ पे क्या लिखा है? तो दिस इज योर फर्स्ट फैक्टर एंड दिस इज योर सेकंड फैक्टर. तो अब इनको जो ब्लॉक्स है इनको फिल करना है. फर्स्ट ब्लॉक में क्या आएगा? सो दैट मीन्स अगर हमारे को एक फैक्टर मालूम है, सपोज हमारे को 2 मालूम है और दूसरा फैक्टर फाइंड करना है, तो ये जो हमारा मल्टीपल है 42, इसको हम, जो हमें एक फैक्टर मालूम है उससे हम जल्दी से डिवाइड करते हैं. तो जो हमारा आंसर आएगा दैट विल बी द
सेकंड फैक्टर। तो आप 42 को 2 से डिवाइड करो तो आपको दूसरा मिल जाएगा। सर 84। 42 2 से डिवाइड करोगे 84 आंसर आएगा। डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई थोड़ी ना करना है। मल्टीप्लाई मैं बताऊं? नहीं, वेट, 21। 21। अब यहाँ पे अब 42 चाहिए और वन ऑफ द फैक्टर इज 14, तो इसको 14 से डिवाइड करो। अब यहाँ का आंसर क्या होगा? 42 को अगर 14 से डिवाइड करें, आता है ना डिवाइड करना? सर yes, बताओ। शाबाश। कैसे 2 डिजिट डिवीजन याद है? अगर यहाँ पे हम 2 डिजिट से डिवाइड कर रहे हैं तो कैसे ट्राई करना चाहिए, कैसे स्टेप वाइज, क्या स्टेप है? अगर अब 14 का तो टेबल मान लो हमें नहीं आता है तो हमें क्या करना चाहिए? पहले फर्स्ट डिजिट से ट्राई करना चाहिए। फर्स्ट डिजिट यहाँ 4 है और यहाँ का फर्स्ट डिजिट 1 है। 3। हाँ, तो अगर हम मान लो इस 4 को 1 से डिवाइड करें, दैट मीन्स मैं 4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो फिर जल्दी से देखना चाहिए क्या वो 42 से ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है। 4 4 जा 16, 1 4 1 जा 4 and 1 5, तो ये तो 52 से ज्यादा हो गया। इसका मतलब है नहीं, हम 4 से नहीं करेंगे, 4 के एक डिजिट कम, एक नंबर कम, यानी कि हम 3 से करेंगे। फिर 3 से चेक करना चाहिए जल्दी से। 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 1 जा 3 प्लस 1 इज 4 और रिमाइंडर 0। अगर रिमाइंडर 0 आ गया, दैट मीन्स बोथ दीज आर फैक्टर्स ऑफ 42। तो दैट मीन्स यस, अगर ये एक 14 है तो दूसरा होगा 3। अब फोर्थ वाले ब्लॉक का भी फाइंड करो जल्दी से। ट्वेंटी 21, ये आपका है 3 और इस ब्लॉक का सर 7। 7। सो ये हमारे दीज आर ऑल, ये क्या है? 1 and 42, 3 and 21, sorry 2 and 21, 3 and 14, 6 and 7, they are all factor pairs of, they are all factor pairs of 42. ओके, 42 के फैक्टर्स हैं। सर आपने उसको आंसर्स बताए थे इसलिए हाँ कोई बात नहीं, हम पॉइंट्स का इतना, इसीलिए मैं कहता हूँ मार्क्स पे इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। सिर्फ आप अगर सोचोगे नहीं मैंने उससे ज्यादा लाने, इससे कम मार्क्स आएंगे या उससे ज्यादा, तो सर जो मेरी चांस है। हाँ, तो जो क्वेश्चन है उस पे ध्यान रखना चाहिए, ना कि मार्क्स पे। इसीलिए मैं कहता हूँ पॉइंट्स। हाँ पढ़ो। A rectangle has an area of 8 square centimeters. Which of the following could be the rectangle length and width? Area is equals to length multiplied by width. वेरी गुड। सो व्हेन एरिया, Answer that apply. हाँ अब बताओ। अब एरिया जो है वो 8 है। एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ।
तो दैट मीन्स एरिया आपका सर बताओ आंसर ए और बी। चेक करो सर। सर 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 आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। आशुतोष तुमको पता है सर का क्या हुआ? अब आ रही है ना? यस सर। हाँ, ये माइक मेरा प्रॉब्लम कर रहा था। ठीक है, अब माइक के बगैर चलते हैं। हाँ बताओ। There are 56 unicorns at अरे वेट, नहीं कौन सा वाला दिखा रहा हूँ? ओके, देयर आर कर लो। there are Okay, 56 unicorn at a magic camp. The unicorns stay in large fenced-in fields. Every सर मैं unicorn लेफ्ट कर लो, मेरे is को in a दूसरे field ट्यूशन भी and जाना है। each ओके field ओके, आप करो ले, has the same लीड number करो। of unicorns. So there are 56 unicorns at a camp, किसी camp में, and these unicorns stay in large fenced-in fields. Each unicorn is in a field, and each field has the same number of unicorns. Unicorns मालूम है क्या होते हैं? Yes sir. क्या होता है? सर एक हॉर्स होता है जिसके एक हॉर्न निकला होता है साइड से। हाँ, तो इसको हम यूनिकॉर्न कह सकते हैं। ये देखो, ये मैं दिखाता हूँ, ये इमेज, तो ये यूनिकॉर्न है। तो अभी हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा था कि हमारे पास 56 यूनिकॉर्न्स है, मान लो हॉर्सेस है किसी कैंप में। तो हमारे पास यहाँ पे यूज व्हाट यू नो अबाउट फैक्टर पेयर्स टू कंप्लीट द टेबल। अब यहाँ पे हमारे को लिखा है नंबर ऑफ फील्ड्स, और यहाँ पे लिखा है यूनिकॉर्न पर फील्ड। ठीक है ना? चलो अब ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद फिर आप लोग प्रैक्टिस करना है। बताओ, तो 56 आपका प्रोडक्ट है या मल्टीपल है, तो सेकंड का क्या होगा इस ब्लॉक में? सर इधर पे 28 होगा। 28, ओके। सर नेक्स्ट सेकंड का होगा थर्ड का। ये तो फर्स्ट तो एग्जांपल दिया हुआ है, फिर ये सेकंड, फिर ये थर्ड। हाँ सर थर्ड का होगा 14 14 2 28 4 4 होगा। हाँ, और 14 4 56। और लास्ट का सर लास्ट का होगा 7 8 56। सर 56। हाँ ठीक है। तो इसी तरीके से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। हम ये क्या पढ़ रहे हैं? फैक्टर पेयर्स। ये जो है 7.11, इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसको मैं साइन करता हूँ, फैक्टर पेयर्स ये वाला। इसी तरीके से 7.12, इसको भी मैं करता हूँ आइडेंटिफाई पेयर। तो ये खुद करना प्रैक्टिस।
ओके, तो आपके पास 2 एक्सरसाइजेज हैं होमवर्क, आपने 7.11 7.12 इनको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस। ओके, चलो यहाँ पे क्लास एंड करते हैं। बाय बाय एवरीवन।